अरे वाह मीठी, तूने तो सर्दियों के लिए अनाज भी इकट्ठा कर लिया। तू तो जंगल में सबसे फास्ट है। ऐसी बात नहीं है बुआ जी, सर्दियाँ शुरू होने के बाद कहाँ समय मिलता है। अनाज तो पहले ही इकट्ठा कर लेना अच्छा है। हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी घोंसले भी तो पक्के कर लेने हैं। तुम्हारा घोंसला तो पहले ही पक्का है, तुम्हें तो सर्दियों की कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे गोरी, तूने तो सर्दियों के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं होगा। तुम कौवे तो हमेशा ही लेट काम करते हो। बुरा मत मानना गोरी, लेकिन तुम कौवे तो कुछ काम करते नहीं हो, बाद में यहाँ वहाँ सभी से मदद मांगते फिरते हो। तो मैं कह रही थी कि इस बार कुछ काम धंधा कर लो। हाँ हाँ बुआ जी, सर्दियाँ आने में अभी बहुत दिन हैं, अभी से उसकी तैयारियाँ करेंगे तो आज के काम कौन करेगा। चलो मैं चलती हूँ। गोरी वहाँ से चली गई। लो आ गया इससे गुस्सा। वैसे तुम्हें पता है, जंगल में एक शिकारी आतंक मचाए रखा है। हाँ मैंने भी सुना है, वो बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन वो अभी तक हमारे इलाके में नहीं आया। हाँ लेकिन क्या पता कब आ जाए, सभी जरा चौकन्ना रहना। सभी अपने अपने घर लौट गए। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है गोरी, हम भी सर्दियों की तैयारी कर लेंगे कर लेंगे बोलकर सर्दी आ जाती है और फिर करते हैं हम तैयारी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो मीठी हमसे पीछे रह जाए। अरे अब तो उसने सारी तैयारी कर ली है ना, तो हम अगले मौसम में उसे हरा देंगे, तुम जरा टेंशन मत लो। तभी जंगल में शिकारी चील आ गया। वो इधर उधर अपना शिकार ढूंढने लगा। अरे यहाँ पर तो एक भी पंछी नहीं है, लगता है घोंसले तोड़कर ही देखना होगा। चील मीठी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ गया और उसका घोंसला तोड़ने की कोशिश करने लगा। अंदर बैठी मीठी बहुत डर गई, लेकिन चील लाख कोशिश करने पर भी वो घोंसला नहीं तोड़ पाया। अरे इतना मजबूत घोंसला तो मैंने आज तक नहीं देखा। चील फिर से कोशिश करने लगा कि तभी उसके पैर का एक नाखून टूट जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। और चील वहाँ से चला गया। ये सारा नजारा घोंसले में बैठे सारे पंछी देख लेते हैं। अरे बाप रे गोरी, देखा तुमने वो चील कैसे घोंसला तोड़ रहा था। अगर तोड़ देता तो अच्छा होता। अरे जरा सोचो, अगर उसने ये हमारे घोंसले के साथ किया होता तो हमारा घोंसला तो चूर चूर हो जाता और वो चील हमें खा ही जाता। हाँ, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो चील मेरा घोंसला तोड़ नहीं पाया, लेकिन उसने घोंसले को तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। तभी कुछ पंछी मीठी के पास आ गए। वाह मीठी, मान गए तुझे, बड़ा ही पक्का घोंसला बनाया है। हाँ लेकिन देखिए ना, उसने मेरे घोंसले का क्या हाल बना दिया है। अब मुझे दूसरा घोंसला बनाना ही होगा, अब ये सुरक्षित नहीं रहा। हाँ मीठी, वो तो अच्छा हुआ कि उसका नाखून टूट गया, वरना वो तो घोंसले को तोड़े बिना नहीं मानता। वैसे तूने क्या सोचा है, किस चीज का घोंसला बनाने वाली है तू? मैं तो सोच रही थी इस बार गन्ने का घोंसला बना लूं, वो बहुत मजबूत बनेगा। मीठी की ये बात गोरी सुन लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। लल्लू जी, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया गोरी, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ कि वो मीठी गन्ने का घोंसला बनाने वाली है। अच्छा तो? अरे लल्लू जी, आपकी माँ ने एकदम सही नाम रखा है आपका, लल्लू। अरे अभी तो हमें मौका मिल गया है मीठी से आगे जाने का। वो गन्ने का घर बनाने से पहले ही हम ही गन्ने का घर बना देते हैं, जिससे इस बार हम उससे आगे चले जाएंगे। अरे वाह, क्या आइडिया है। वैसे गोरी मुझे एक सच बताओ, तुम सच में कौवी ही हो ना? हाँ, कोई शक है तुम्हें? और नहीं, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें चालाक लोमड़ी बनाते बनाते गलती से कौवे बना दिया। हाँ। क्या कहा? लोमड़ी? अरे अब ये फालतू की बातें छोड़िए और काम में लग जाइए। पता है ना, घोंसला जल्दी बनाना है हमें। हाँ लोमड़ी, मतलब गोरी, चलो चलो हम गन्ने तोड़ कर ले आते हैं। दोनों एक खेत में चले गए जहाँ पर कुछ ही गन्ने बचे थे। अरे गोरी, यहाँ पर तो बस इक्का दुक्का ही गन्ने बचे हैं। अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, वरना ये भी वो मीठी तोड़ कर ले जाती। अब जल्दी करो, तोड़ लो इसे। मुझे लगता है हमें ये बांस भी तोड़ लेनी चाहिए। अगर गन्ने का घोंसला ठीक से नहीं बन पाया
तो इस बांस का बना लेंगे। चुप करो, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। चलो जल्दी जल्दी ये गन्ना तोड़ो। ठीक है। दोनों मिलकर वहाँ का सारा गन्ना तोड़ लेते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीठी वहाँ पर आ गई। अरे यहाँ पर तो एक भी गन्ना नहीं है। कल जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तब तो यहाँ पर बहुत सारे गन्ने थे, शायद किसी ने तोड़ लिए होंगे। यहाँ पर तो बांस भी है। हाँ, मैं ये बांस ले जाती हूँ, इसी से अपना घोंसला बना लूंगी। मीठी ने कुछ बांस तोड़ ली और अपने घर की ओर चली गई। देखा लल्लू जी, उस मीठी ने वो बांस तोड़ ली। अच्छा हुआ हम उससे पहले जाकर वो गन्ना तोड़ ले आए। हाँ हाँ, अब चलो जल्दी से इसका घोंसला बनाकर कुछ फायदा भी करते हैं। दोनों कौवे अपना गन्ने का घर बनाने में लग गए और इधर चिड़िया अपना बांस का घर बनाने में लग गई थी। अगले ही दिन दोनों ने अपने अपने पक्के घोंसले बना लिए। अरे ये मीठी तो सच में बहुत फास्ट है, इसने तो घोंसला बना भी दिया। हाँ हाँ, चलो इसी बहाने हमारा भी पक्का घोंसला बन गया। उसी समय वो शिकारी चील पंछियों के इलाके में आ गया। आज मैं अपने नाखूनों को अच्छे से धार मार कर आया हूँ। आज तो एक ना एक पंछी को जरूर पकड़ूंगा। ऐसा सोचकर चील कौवों के घोंसले के बाहर आ गया और अंदर देखने लगा। अरे मम्मी, चील, गोरी बचाओ। अरे वाह कौवे, आज रात के डिनर में इन्हें ही पकाऊंगा। अरे गोरी, ये तो हमें पकाने की बात कर रहा है, कुछ करो। चील गोरी के घोंसले को तोड़ने लगा, इन नुकीले नाखूनों से इन गन्नों को तोड़ ही दूंगा। लेकिन गोरी ने भी अपना गन्ने का घोंसला एकदम पक्का बनाया था। वो चील के कोशिश करने पर भी टस से मस नहीं हुआ। अरे यार, इस इलाके के पंछी तो बड़ा ही मजबूत घोंसला बनाते हैं। लगता है मुझे आज भी कोई मरा हुआ ही चूहा खाना होगा। चील हार मानकर चला गया। अंदर बैठे कौवे खुशी से नाच रहे थे। अरे वाह गोरी, वैसे मीठी ने गन्ने के घोंसले का आइडिया देकर बहुत अच्छा किया है। अगर आज हमारा वो पुराना घोंसला होता तो आज हम उस चील का डिनर बन जाते। क्या कहा? उस मीठी की तारीफ क्यों कर रहे हो? घोंसला तो मैंने बनाया है। आज हम बच्चे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, समझे ना? रात हो गई और दोनों सो गए। अरे ये मुझे क्या काट रहा है? अरे अरे लल्लू जी, उठिए उठिए, जल्दी से देखिए। लल्लू उठ जाता है तो वो देखता है कि उसके पूरे घोंसले में चींटियां लगी है और उसे काट रही है। अरे गोरी, ये सब क्या है? ये हमारे घोंसले में चींटियां कहाँ से आ गई? अरे हमारा घोंसला गन्ने का है ना, तो गन्ने की वजह से चींटियां आ गई है। क्या कहा? उस मीठी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसी की वजह से हमारा ये हाल हो रहा है। लेकिन इसका सारा क्रेडिट तो तुम ही ले रही थी ना। हाँ, क्या कहा? उसे बाद में देखना। चलो चलो पहले भागो यहाँ से, वरना ये चींटियां हमें उनका डिनर समझ लेंगी। भागो। दोनों वहाँ से भाग गए।